इस मूवी के स्टार्ट में हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम जिन है। वह एक बहुत बड़ी जेल में कैद है। उसे कुछ गार्ड आकर बाहर पब्लिक के सामने ले जाते हैं। सब लोग उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं और गालियां देते हैं क्योंकि सब उससे नफरत करते हैं। जहां जेलर अनाउंस करता है कि जिन को 2 दिन बाद मौत की सजा दी जाएगी। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हमें फिश मार्केट में एक महिला को दिखाया जाता है जो कि फिश बेच रही होती है। वह वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। यह बच्चा जिन होता है। वह जिन को मरा हुआ बच्चा समझकर उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चल देती है। कुछ देर बाद वह बच्चा रोने लगता है। लोग उसकी आवाज सुनकर उसे देखने लगते हैं। अब वे उस लेडी की तरफ देखते हैं जिसने जिन को जन्म दिया और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। कुछ ही समय में वहाँ पुलिस आ जाती है और उस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है और अपने बच्चे को छोड़ने के जुर्म में उसे सजा मौत दे दी जाती है। अब जिन इस दुनिया में अकेला है, उसका कोई भी नहीं है। अब उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है, लेकिन वहाँ की भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। वहाँ के बच्चे जिन को मारने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि जिन बड़ा होकर उनमें से ही किसी की जगह ले लेगा। तब अनाथ आश्रम की ऑनर वहाँ आ जाती है और उन लोगों को पनिश करती है। इधर समय बीतता जाता है और जिन 5 साल का हो जाता है, लेकिन फिर भी वह कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वह बोलता नहीं है। लेकिन उसके पास एक स्पेशल पावर है। वह यह कि उसमें किसी भी चीज को स्मेल करने की पावर बहुत अधिक है। वह स्मेल करके चीजों को आसानी से पहचान लेता है। कुछ इसी तरह वक्त बीतता जाता है और जिन 13 वर्ष का हो जाता है। अब जिन के अनाथ आश्रम की ऑनर उसे बेचने के लिए बाहर जाती है और एक जानवरों की खाल के व्यापारी को बेच देती है और वहाँ से निकलकर आगे जा रही होती है। तभी कुछ लुटेरे उसके पैसे छीनकर उसे मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिन उस जगह भी जिंदा रह जाता है जहाँ लोग 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। वह हर दिन वहाँ 15 घंटे काम करता था। इन सभी के बीच एक दिन उसे वहाँ से बाहर जाने का मौका मिलता है जहाँ वह चारों तरफ की खुशबू सूंघता है। तब उसे एक स्पेशल परफ्यूम की खुशबू आती है और वह उस खुशबू की दिशा में चल देता है। वहाँ उसे एक परफ्यूम शॉप दिखाई देती है जहाँ लोग अलग अलग परफ्यूम की खुशबू चेक कर रहे हैं। तभी अचानक उसे एक नई खुशबू आती है और अब वह उस खुशबू के पीछे चल देता है जहाँ उसे पता चलता है कि यह स्मेल एक फल वाली लड़की के पास से आ रही है। जीन उस लड़की के पास जाता है। वह लड़की जीन को भूखा समझकर कुछ फल देने लगती है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़कर सूंघने लगता है जिससे वह लड़की डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जिन अपनी स्मेल करने की पावर से उस लड़की को ढूंढ लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। वह लड़की उसे देखकर चिल्लाने लगती है। तभी जिन जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि कोई आवाज सुनकर वहां आ ना जाए। लेकिन जब वह लड़की के मुंह से हाथ हटाता है तो देखता है कि वह लड़की मर चुकी है। यह देखकर जिन दुखी होता है क्योंकि जिन उसे मारना नहीं चाहता था। कुछ देर में उस लड़की की खुशबू खत्म हो जाती है। इसी शहर में जिन को खाल डिलीवर करने के लिए आना होता है जहाँ एक परफ्यूम का शोरूम है। कुछ समय पहले इस शोरूम का मालिक परफ्यूम का बहुत बड़ा बिजनेस करता था, लेकिन अब उस शहर में बहुत सारे व्यापारी होने की वजह से उसका काम मंदा पड़ जाता है, इसलिए वह थोड़ा टेंशन में भी है। इसी समय जिन वहाँ आ जाता है और सारे परफ्यूम का स्मेल कर मगन हो जाता है और ऑनर को उन परफ्यूम्स के बारे में जानकारी देता है और साथ में नए परफ्यूम बनाकर देता है। व्यापारी उन्हें सूंघकर मंदमस्त हो जाता है। जिन व्यापारी के लिए एक ऐसा परफ्यूम बनाता है जिसे सूंघकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। तभी व्यापारी यह फैसला लेता है कि वह जिन को खरीद लेगा ताकि वह और ज्यादा परफ्यूम बना सके। वह जिन को खरीद लेता है और नए परफ्यूम बनाता है ताकि वापस उसका व्यापार चलने लगे। दूसरी तरफ उसके पुराने मालिक की भी मौत हो जाती है। दरअसल जिन जिस भी व्यक्ति से दूर हो जाता है किसी कारणवश वह इंसान मारा जाता है। अब व्यापारी जिन को परफ्यूम बनाना सिखाता है और उसे दुनिया के 12 सबसे स्पेशल और मंत्रमुग्ध करने वाले परफ्यूम के बारे में बताता है और कहता है कि अभी तक कोई भी 13वां नया परफ्यूम नहीं बना पाया है और अगर किसी ने बना दिया तो वह दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। यह सुनकर जिन कहता है कि मैं वह 13वां परफ्यूम जरूर बनाऊंगा। कुछ ही समय में जिन की मदद से व्यापारी का कारोबार पहले की तरह चलने लग जाता है और पूरे शहर में उनका व्यापार करने लगता है। कुछ ही दिनों में व्यापारी जिन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके भी सिखाता है, लेकिन जिन को उन तरीकों में कुछ न कुछ खामी लगती है, इसलिए वह संतुष्ट नहीं हो पाता और इसी कारण 13वां परफ्यूम नहीं बना पाता और बहुत टेंशन में रहता है। कुछ ही समय में वह बीमार पड़ जाता है। यह देखकर वह व्यापारी भी दुखी हो जाता है क्योंकि जिन को अगर कुछ हुआ तो उसका व्यापार वापस ठप हो जाएगा। वह जिन को बताता है कि 13वां परफ्यूम बनाना सीखने के लिए तुम्हें ग्रासो जाना होगा जो कि फ्रांस में है। व्यापारी जिन से जाने के पहले 1000 नए तरीके सीख लेता है जिससे परफ्यूम बन सके।
जिसके बदले में वह जिन के जाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा देता है और इसके बाद जिन फ्रांस के लिए रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद ही उस व्यापारी का घर गिर जाता है, जिसमें दबकर उस व्यापारी की मौत हो जाती है। अब जिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पहाड़ों और जंगलों के रास्ते पर चल जाता है, जहाँ वह सोचता है कि अब मैं इंसानों से दूर यहीं रहूंगा, और एक गुफा में रहने लगता है। कुछ दिनों तक वह उसी गुफा में रहता है। एक दिन रात में उसे उसी लड़की का सपना आता है जो फल बेच रही होती है और उसके पास से खुशबू आ रही होती है। इतने में जिन की नींद खुल जाती है और वह आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब तक जिन का थोड़ा सा हुलिया भी बदल जाता है। इसके बाद वह अपने आप को सूंघता है, लेकिन उसे कोई भी गंध नहीं आती, ना अच्छी ना बुरी। अब वह ग्रासो जाने का फैसला करता है और ग्रासो जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे कहीं से वैसी ही खुशबू आने लगती है जैसी खुशबू उस फल वाली लड़की के पास से आई थी। उसे एक घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है जिसमें एक लड़की होती है जिसकी खुशबू उस फल वाली जैसी थी। अब जिन उसका पीछा करता है और ग्रासो पहुंच जाता है, जो कि एक बड़े से आलीशान घर के अंदर चली जाती है, जो घर एक अंटोनी नाम के बहुत बड़े अमीर व्यक्ति का होता है। और टांगे में बैठी वह लड़की उसकी बेटी होती है जिसका नाम लोरा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब जिन ग्रासो शहर में एक औरत के अंडर काम करता है, जहाँ वह जानवरों की चर्बी से परफ्यूम बनाने के 2 अलग अलग तरीके सीखता है, और वह अब उन तरीकों को इंसानों के ऊपर आजमाना चाहता है, क्योंकि वह उन सभी 13 खुशबुओं को अलग अलग बोतल में कैद करना चाहता है। और इसके लिए वह एक लड़की को किडनैप करता है और अपने पहले तरीके को इस लड़की पर ट्राई करता है, लेकिन वह फेल हो जाता है। अब वह एक दूसरी लड़की को लेकर आता है जिसका कोई डॉग भी होता है। जिन उस लड़की को मारकर उस पर दूसरा तरीका अपनाता है और उसकी चर्बी से या बॉडी से खुशबू निकालने में सफल हो जाता है। अब वह अलग अलग लड़कियों को मारकर उनकी स्किन से खुशबू निकालना चाहता है, इसलिए वह लोरा की पार्टी में जाता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। तब वह इसी पार्टी में 2 जुड़वा बहनों को वहाँ से गायब कर देता है और इधर जिन और 2 अलग अलग तरह की खुशबू बना लेता है। इसके बाद जिन और भी बहुत सी लड़कियों को एक के बाद एक अगवा करके मारता जाता है। अब उसके पास करीब 12 परफ्यूम हो गए हैं। इधर बाकी पूरे शहर में अचानक लड़कियों के गायब होने के डर से अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं। कुछ लोग अपने घरों पर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें एंटोनी को दिखाया जाता है, जो कि लोरा के पिता है और शहर के मशहूर बहुत बड़े और जाने माने इंसान हैं। वह उन डेड बॉडीज के पोस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार बताते हैं कि किसी भी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती का कोई भी निशान उनकी बॉडी पर नहीं है। वो कहते हैं कि इन सभी लड़कियों के मारे जाने का कोई विशेष कारण है। इधर पूरे शहर में सब लोगों में डर का माहौल होता है। वे लोग डरे हुए होते हैं और इसीलिए वे सभी चर्च जाते हैं और वे फादर से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तब फादर कहते हैं कि मैं आप सब लोगों की मदद जरूर करूंगा। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और सभी लोगों को खबर देता है कि वह कातिल पकड़ा जा चुका है, लेकिन एंटोनी को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वे सोचते हैं कि जो कातिल इतना तेज दिमाग रखता हो, शातिर हो, वह इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। एंटोनी अपनी बेटी लोरा से बहुत प्यार करता है। उसे लोरा की बहुत चिंता होती है, इसलिए वह ग्रासो छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। जब वे जा रहे होते हैं तभी जिन को लोरा की खुशबू आ जाती है और वह समझ जाता है कि वे शहर छोड़कर जा रहे हैं। जिन के पास एक लेडी का कुत्ता भी होता है जिसे जिन ने परफ्यूम के लिए मार दिया होता है। वह कुत्ता जमीन खोदकर अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को निकाल देता है, जिसे जिन का एक साथी देख लेता है। और अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ उन्हें सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जिन ही वही शख्स है जो लड़कियों को अगवा कर उन्हें मार रहा है। इधर लोरा और एंटोनी एक होटल में रुकते हैं। एंटोनी लोरा के रूम की चाबी अपने पास रखते हैं, लेकिन जब वे सो जाते हैं तब जिन वहां जाकर वह चाबी उठा लेता है और लोरा के कमरे में जाता है। अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि जिन के पास अब 12 परफ्यूम है। इसका मतलब यह होता है कि अब लोरा भी जिन के हाथों मारी जा चुकी है। अब जिन उन सारी खुशबुओं को मिलाकर एक 13वीं खुशबू बना देता है और इतनी देर में यहाँ सिपाही आ जाते हैं और जिन को पकड़ लेते हैं। अब हमें वापस प्रेजेंट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ जिन को आज सजाए मौत दी जाने वाली है। सभी आसपास के लोग उसे देखने के लिए आते हैं। अब वह सभी लोगों के सामने आता है और वह अपनी 13वीं परफ्यूम अपने आप को लगा लेता है और उस इंसान के पास जाता है जो उसे मौत की सजा देने वाला होता है। जिन उसके पास जाता है, लेकिन वह व्यक्ति उस खुशबू को सूंघकर जिन के कदमों में गिर जाता है और कहने लगता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है, जो कि जिन के 13वें परफ्यूम की खुशबू से होता है। अब वह उसे अपने रुमाल पर लगा लेता है और हवा में फहराता है,
जिससे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ लोरा के पिता एंटोनी आ जाते हैं, जिनके हाथ में तलवार होती है। वे जिन को मारना चाहते हैं, लेकिन इस खुशबू की वजह से वे भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और जिन को अपना बेटा मानने लगते हैं। लेकिन जिन को इस बात का एहसास जरूर होता है कि उसने गलती की है। वह फल वाली लड़की आज भी उसके ख्यालों में जिंदा रहती है। वह सोचता है कि अगर वह जिंदा होती तो वह उसी के साथ रहता और उससे प्यार करता। जिन को अपनी गलती का एहसास होता है, वह वापस उसी फिश मार्केट में जाता है जहां उसका जन्म हुआ था और अपनी 13वीं परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर उड़ेल देता है। वहां कुछ लोग बैठे होते हैं, वे जिन के ऊपर इस खुशबू की वजह से टूट पड़ते हैं और जिन को मार डालते हैं। कुछ इस तरह जिन का और हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है।